उसी गेंद को मांगे। अब श्री दामा जी जो हैं वो कहने लगे, अरे कन्हैया तो पतो नहीं, देखिए तेने गेंद देह में डाल दी। कन्हैया जी कहने लगे, भैया गलती है गई, थोड़ी सी तेज तेज चोट लग गई। अब तो श्री दामा कहने लगे, हाँ भैया वो गेंद मेरी थी ना, पराई थी, अगर अपनी तुम्हारी होती ना तो नेक भी तेज चोट नहीं लगती। और श्री दामा ने कह दिया कि मैं तो वाई गेंद ले लूंगा। भगवान कहने लगे, भैया वाह के बदले वो पति तू 2-4 गेंद ले लीजो। नहीं, मैं तो उसी गेंद को लूंगा। कहने लगे, कन्हैया कह रहे, भैया तू 10 गेंद ले लीजो। लेकिन श्री दामा नहीं माना। मेरे गोविंद कहने लगे, भैया देखो ज्यादा जिद मत करो, नहीं तो तुम्हें पता है मैं भी कितना जिद्दी हूं। मैं फिर या काली देह में ही कूद जाऊंगा और तेरी गेंद लाए के ही दूंगा। सब कहने लगे, ना कन्हैया तू ऐसा कर ही ना सके, तू ऐसा कर ही ना सके। अब तो मेरे गोविंद चले काली देह की तरफ। किनारे पर कदम का वृक्ष है और उस वृक्ष पर चढ़ गए। जब ग्वाल वालों ने देखा, भैया अब कन्हैया रुकेगा नहीं, हाथ जोड़ के कहने लगे, भैया हमें ना चाहिए गेंद, आजा तू उल्टा ही आजा, भैया हमें गेंद ना चाहिए। मेरे गोविंद कहते, ना भैया अब तो वह गेंद लाए के ही दूंगा। श्री दामा भी कहने लगा, अरे भैया तू आजा आजा, वह गेंद कुआं में परन दे, हमें ना चाहिए। मेरे गोविंद ने कहा कि नहीं, अब तो उस गेंद को ला करके ही दूंगा। और ऐसा कहकर के मेरे गोविंद ने उस कदम के पेड़ से और काली देह में छलांग लगा दी। काली देह में छलांग लगाई तो जल में हलचल हुआ। उसी समय कालिया नाग की जो पत्नी थी दौड़ी हुई आई कि क्या हुआ। बड़ा जोर का धमाका सुनाई दिया। देखती हैं कि कितना सुंदर बालक। नाग पत्नियां कहने लगी, अरे बालक तू कहां से आया है और तू किसको बेटा है? अरे तू तो बड़ा सुंदर है, तुझे देखते ही देखने से ऐसा लगता है कि तुझे देखती रहें। पर बेटा तू तो यहां गलत जगह पर आ गए हो। हमारे जो पति देव हैं कालिया, उनके जहर से तुम यहां पर भस्म हो जाओगे, इसलिए जा तू वापस चला जा। ऐसी बातें कर ही रहे थे, इतने में ही सैनिकों ने देख लिया। दौड़े दौड़े सैनिक कालिया के पास। तुरंत कालिया के पास सूचना गई। कालिया निकल करके आया और देखा कि बालक तो बड़ा सुंदर है, इसको मारना नहीं चाहिए। ये जो इतना सुंदर बालक है ये मारने योग्य नहीं है। अचानक ही विचार बदला। सोचने लगे, भैया इस तरह से दया करेंगे तो जो तुम्हारा खौफ इस ब्रजमंडल में फैला हुआ है वो खत्म हो जाएगा। तुरंत मेरे गोविंद के ऊपर में झपटे और मेरे गोविंद को उस कालिया नाग ने अपनी पूंछ में इस प्रकार से लपेट करके और दबाने लगे। मेरे गोविंद ने अपना शरीर फुलाना शुरू किया। इस तरह से कालिया नाग और मेरे गोविंद में द्वंद्व युद्ध छिड़ गया। काफी समय तक युद्ध होता रहा। अंत में कालिया नाग जब हार थक गया तो मेरे गोविंद के चरणों में लेट गया और कहने लगा कि प्रभु आप कौन हैं? तो उन्होंने बताया कि कालिया मैं नंद का लाला,
कहने लगा प्रभु क्षमा करें। इस तरह से कालिया ने हार मान ली तो भगवान ने कहा कि तुम यहां से इस काली देह को छोड़ करके रमन्नक द्वीप में चले जाओ। कालिया यहां पर रहता था गरुड़ से छुप करके। कहने लगा महाराज आपका जो वाहन है गरुड़ वो मुझे मार डालेगा। कहने लगा अब डरने की कोई बात नहीं है, आप जाओ और तुम्हें कोई भी कुछ नहीं कहेगा। अब तो मेरे गोविंद ने कहा कि चलो और मुझे जल से बाहर निकाल करके आओ। मेरे गोविंद कालिया के फन पर नृत्य करने लगे हैं। उधर गोकुल में पता चला कि कृष्ण गेंद को लेने के लिए काली देह में कूद गया। सभी ब्रजवासी रोने लगे, चिल्लाने लगे और यमुना के किनारे आकर के बेहोश होकर के गिर गए। जब मेरे गोविंद बाहर निकल करके आए और उन्होंने अपनी अमृत संजीवनी बंसी को जब बजाया तो बंसी की धुन को सुन करके और मेरे कान्हा, मेरे ब्रजवासी सभी उठ करके खड़े हो गए और कहने लगे मैया यशोदा तेरो लाला काली देह से निकल करके आ गया।